अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 3 जनवरी की तारीख रात वेनेजुएला के शहर कराकस में लोग गहरी नींद सो रहे थे। अचानक फिजा चीख उठी। धमाकों की आवाजों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लोग समझे शायद कोई जंग शुरू हो गई है, लेकिन असल कहानी तो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। ये धमाके अमेरिका ने किए, और सिर्फ यही नहीं, इसी रात वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? एक ताकतवर मुल्क ने ये सब इतनी खामोशी से कैसे कर लिया? हकीकत जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो बज़ाहिर बेहद अमीर है, लेकिन हकीकत में इसके अवाम गुर्बत, खौफ और बेयकीनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वो मुल्क है जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क मुआशी बहरान, सियासी इंतशार और आलमी ताकतों की कशमकश का मरकज बना हुआ है। ये मुल्क है वेनेजुएला। दोस्तों, वेनेजुएला का नाम सुनते ही जहन में तेल, पाबंदियां, अमेरिका और सियासी बहरान आता है। लेकिन आज की इस तफसीली वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेनेजुएला कहाँ वाक़ है, ये मुल्क इतना अहम क्यों है, अमेरिका ने इसके सदर को क्यों गिरफ्तार किया, दुनिया की बड़ी ताकतें इस मुल्क के पीछे क्यों हैं, और वेनेजुएला के आम लोग किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, चलें बगैर वक्त जाया किए आगाज करते हैं वेनेजुएला की इस कहानी का, जो सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि आलमी सियासत की असल तस्वीर है। दोस्तों, ये रात आम रात नहीं थी। वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकस गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कें खामोश थीं, घरों में लाइटें बंद थीं और लोग एक आम सुबह की उम्मीद में सो रहे थे। लेकिन अचानक तेज धमाकों की आवाजों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लोग घबरा कर उठे, बच्चे रोने लगे, और जब लोगों ने खिड़कियों से बाहर झांक कर देखा तो आसमान पर आग और धुएं के बादल नजर आ रहे थे। पहला धमाका रात 12:50 पर हुआ। चंद ही लम्हों में यह खबर पूरे मुल्क में फैल गई कि ये कोई अंदरूनी मामला नहीं, ये कार्रवाई अमेरिका की थी। सिर्फ चंद घंटों के अंदर वो हुआ जिसका तसव्वुर भी किसी ने ख्वाब में नहीं देखा था। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को इस ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, किसी मुल्क के सदर को इस तरह रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके दूसरे मुल्क ले जाना कोई आम वाक़या नहीं होता। पूरे मुल्क में खौफ और हरास फैल चुका था। फोन नेटवर्क मुतासिर, इंटरनेट महदूद और सड़कों पर सन्नाटा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा तैयारों और खुसूसी फोर्सेस ने हिस्सा लिया। यहां सबसे हैरानकुन बात यह थी कि वेनेजुएला की फौज की तरफ से कोई बड़ी मुजाहमत सामने नहीं आई। कुछ जराए का कहना है कि वेनेजुएला के आला फौजी अफसरान में से कुछ लोग इस कार्रवाई से पहले ही अमेरिका के साथ राब्ते में थे, क्योंकि किसी भी मुल्क में ऐसा बड़ा ऑपरेशन अंदरूनी मदद के बगैर तकरीबन नामुमकिन होता है। अमेरिका की जानिब से निकोलस मदुरो पर संगीन इल्जामात लगाए गए। अमेरिकी मौक़िफ़ के मुताबिक वेनेजुएला से अमेरिका में दाखिल होने वाली मुंशियात और गैर कानूनी अशिया का तकरीबन 70% नेटवर्क इसी हुकूमत की सरपरस्ती में चल रहा था। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने ऐलान किया कि मदुरो और उनकी अहलिया पर अमेरिका में बाकायदा मुकदमा चलाया जाएगा। ये खबर सुनते ही दुनिया भर में हलचल मच गई। लेकिन दोस्तों, ये तारीख में पहली बार नहीं हुआ। आज से तकरीबन 35 साल पहले 1989 में अमेरिका ने पनामा के सदर मानुएल नोरेगा को भी इसी तरह गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया था। तब भी इल्जाम वही था, मंशियात, स्मगलिंग और अमेरिकी मफादात को खतरा। और आज वही तारीख वेनेजुएला में दोहराई गई। हमले के बाद वेनेजुएला 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ सदर के हामी, जो उसे मुल्की खुदमुख्तारी पर हमला करार दे रहे थे। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें और उनके हामी, जो सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाने लगे। उनका कहना था कि मुल्क को आज़ादी मिल गई है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, आखिर वेनेजुएला ही क्यों? अमेरिका ने यह कदम क्यों उठाया? इस सवाल का जवाब छुपा है एक लफ्ज में, तेल। अक्सर लोग समझते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल सिर्फ अरब ममालिक के पास है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे बड़े साबितशुदा तेल के ज़खायर वेनेजुएला के पास हैं, तकरीबन 303 बिलियन बैरल।
ये मिकदार दुनिया के कुल तेल का तकरीबन 17.5% बनती है। इसीलिए दोस्तों, दुनिया की हर बड़ी ताकत उस मुल्क पर नजरें जमाए बैठी है, और यही वो असल वजह है जिसने वेनेजुएला को आलमी सियासत का मैदान जंग बना दिया। दोस्तों, ये तो था वेनेजुएला की कहानी का आगाज। दोस्तों, अब जरा वापस आते हैं इस सवाल की तरफ कि आखिर वेनेजुएला कहाँ वाक़ है और ये मुल्क इतना अहम क्यों समझा जाता है। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका के शिमाली हिस्से में वाक़ है। इसके शिमाल में बहरीरा कैरिबियन की नीलगू लहरें हैं। मशरिक में गयाना, जनूब में ब्राजील और मगरिब में कोलंबिया वाक़ है। ये जोग्राफियाई महल वकू वेनेजुएला को न सिर्फ कुदरती हुस्न देता है, बल्कि इसे तिजारती और अस्करी लिहाज से भी इंतहाई अहम बना देता है। वेनेजुएला का दारुल हुकूमत काराकास एक ज़माने में लातीनी अमेरिका के जदीद तरीन शहरों में शुमार होता था। यहाँ फलकबोस इमारतें, बड़े शॉपिंग मॉल्स, जदीद सड़कें और खुशहाल जिंदगी नजर आती थी। वही कराकस गुर्बत, जराइम और खौफ की अलामत बन चुका है। अवाम की जिंदगी खौफ, किल्लत और बेबसी। दोस्तों, आज वेनेजुएला का आम शहरी जिंदगी और बका की जंग लड़ रहा है। सुपरमार्केट्स में आटा नायाब, दूध महंगा, दवाएं तकरीबन गायब। कई इलाकों में लोग दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते हैं। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजने से डरते हैं क्योंकि अगवा आम हो चुका है। शाम ढलते ही शहर सुनसान हो जाते हैं क्योंकि रात को निकलना खुदकुशी के मुतरादिफ समझा जाता है। करेंसी क्यों तबाह हुई? दोस्तों, वेनेजुएला की करेंसी बोलीवार दुनिया की सबसे बेकदर करेंसी बन चुकी है। एक वक्त था जब एक बोलीवार डॉलर के बराबर समझा जाता था, और आज हालत यह है कि एक अंडा खरीदने के लिए हजारों नोट दरकार होते हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग नोट जलाकर आग जलाते थे, पैसों से बैग और टोपियां बनाते थे। ये सब दुनिया के सामने एक जिंदा माशी तबाही की मिसाल है। दोस्तों, वेनेजुएला का सेहत का निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुका है। अस्पतालों में दवाएं नहीं, मशीनें खराब, डॉक्टर मुल्क छोड़ चुके हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे ग़िज़ाई किल्लत से मर रहे हैं। आम बीमारियां भी जानलेवा बन चुकी हैं। तालीमी निज़ाम भी इसी ज़वाल का शिकार है। असातिज़ा तनख्वाहों की कमी, खौफ और बेयकीनी की वजह से स्कूल छोड़ चुके हैं। वेनेजुएला का बहरान दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरतों में शामिल हो चुका है। अब तक 70 लाख से ज़ायद लोग मुल्क छोड़ चुके हैं। ये लोग कोलंबिया, ब्राज़ील, पेरू और दीगर ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं। वेनेजुएला की सियासत सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन की जंग नहीं, बल्कि अवाम और निज़ाम के दरमियान तसादुम है। हुकूमत कहती है ये सब अमरीकी साजिश है। अवाम कहते हैं हमें रोटी, दवाई और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। और यही वो मकाम है जहां वेनेजुएला दुनिया की आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आता है। अब जरा इस वेनेजुएला को देखते हैं जिसे दुनिया कम जानती है, क्योंकि सियासत और बहरान के पीछे ये मुल्क कुदरती हुस्न का एक शाहकार भी है। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा आबशार एंजल फॉल्स मौजूद है। ये आबशार 979 मीटर ऊंची है और यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है। इसके अलावा अमेज़न के जंगलात, बर्फपोश पहाड़, खूबसूरत साहिल और नीले समंदर वेनेजुएला को कुदरती जन्नत बनाते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब वेनेजुएला सयाहों का पसंदीदा मुल्क था, लेकिन आज सियासी अदम इस्तेहकाम, जराइम और खौफ ने सयाहत को तकरीबन खत्म कर दिया है। हालांकि अगर हालात बेहतर हों तो ये मुल्क दुनिया के बेहतरीन सयाहती मकामात में शामिल हो सकता है। दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये है, क्या वेनेजुएला दोबारा खड़ा हो सकता है? माहिरीन के मुताबिक वसाइल मौजूद हैं, अवाम में हिम्मत है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, सियासी इस्तेहकाम और शफाफ निज़ाम। अगर करप्शन खत्म हो, मईशत को मुतनव्वे बनाया जाए और अवाम को एतमाद दिया जाए तो वेनेजुएला दोबारा तरक्की की राह पर आ सकता है। दोस्तों, ये थी वेनेजुएला की मुकम्मल स्टोरी। एक ऐसा मुल्क जो तेल में डूबा हुआ है लेकिन आंसुओं में भीगा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।